सभी, आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ सौतेली माँ। रवि को जब से पता चला था कि वह पापा बनने वाला है, वह बहुत खुश था। रिया का भी बहुत ध्यान रखता था। रवि के माता पिता नहीं थे, दो बहनें थी जो उससे बड़ी थी और अपने परिवारों में खुश थी। रवि से मिलने आती रहती थी। रवि भी अपनी बहनों से बहुत प्यार करता था। रिया भी अपनी नंदों का पूरा ध्यान रखती थी। रवि सूरत का एक बहुत ही बड़ा साड़ियों का व्यापारी था। आमदनी अच्छी थी, रहने के लिए बंगला, काम करने के लिए नौकर। इसलिए कोई भी मौका होता, गर्मी की छुट्टियों में बहनें आई या उनके बच्चों के जन्मदिन, अपनी बहनों को मन चाह देता। बस एक ही कमी थी, शादी के 10 सालों तक बच्चों की खुशी नसीब नहीं हुई थी। भगवान की कृपा से अब वह भी पूरी होने वाली थी। और जब डॉक्टर ने बताया बच्चे जुड़वा हैं तो रिया और रवि खुशी से झूम उठे। जैसे समय नज़दीक आ रहा था, दोनों का इंतजार करना मुश्किल हो रहा था। कल ही डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर ने कहा 15 दिनों का समय है। बच्चों के लिए स्पेशल खिलौने, नई नई ड्रेस जो लड़का लड़की कोई भी पहन सके। अपने बच्चों के वेलकम की पूरी तैयारी कर ली थी। रिया के परिवार के नाम पर बस उसके पापा थे। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही। वह बाहर बालकनी में आ गई। मौसम बड़ा सुहाना था, ठंडी हवा चल रही थी। मन कुछ शांत हुआ। इतनी देर में बारिश शुरू हो गई। वह कमरे में आने लगी कि उसका पैर फिसल गया। वह एकदम से चिल्लाई। घर के नौकर भागे, रवि को फोन किया। रवि जल्दी से आकर रिया को अस्पताल लेकर भागा। डॉक्टर उसे अंदर ले गए। रवि मन ही मन पछता रहा था। क्यों रिया को छोड़कर काम पर गया? उसे नहीं जाना चाहिए था। दोनों बहनें भी आ गई थी। काफी देर बाद डॉक्टर ने आकर कहा जुड़वा बेटी हुई हैं, पर हम माँ को नहीं बचा सके। तो रवि फूट फूट कर रोने लगता है। सब काम निपटा कर रवि बेटियों को लेकर घर आ गया। 15 दिनों तक बहनों ने बच्चों को संभाला। अब वे पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। वह अपने घर वापस जाने लगी तो रवि कहने लगा, दीदी मैं इतने छोटे बच्चों को कैसे संभालूंगा? एक एक को आप दोनों ले जाओ, थोड़ी बड़ी हो जाएंगी तो मैं लेने आ जाऊंगा। आया के भरोसे तो नहीं छोड़ सकता। दोनों बहनों को वे बच्चियां मुसीबत लगने लगी, क्योंकि दोनों को हमेशा आकर खाने की और भरकर लेकर जाने की आदत थी। पर छोटे बच्चों की जिम्मेदारी बड़ा मुश्किल है। दोनों कहने लगी, रवि हम ले जाते, पर तुम्हें पता है हमारे सास ससुर है, वह नहीं मानेंगे। पर भाई तुम चिंता मत करना, हम आते जाते रहेंगे। भाभी के इतने जेवर, इतनी साड़ियाँ, वह सब भी तो संभालना है। कोई बात नहीं दीदी, आप लोग अपने परिवारों में खुश रहो, मैं संभाल लूँगा। दोनों चली गई तो गई, पर उनकी नज़र रिया के भारी भारी गहनों पर और बाकी सामान पर थी। क्योंकि उनकी ज़रूरतें तो पूरी हो जाती थी, पर शौक पूरे नहीं होते थे। यह सब रवि ने अपनी मेहनत से, अपने बलबूते से कमाया था। सोच रही थी बच्चे संभालना सी खेल तो है नहीं। दुखी होकर क्या पता यह कहते, दीदी आप दोनों यहीं आकर रह लो, सब कुछ मिल जाएगा हमें और हमारा ही राजपाट चलेगा। सभी बहनों का जवाब सुनकर बहुत दुखी हो गया था कि बहनों ने थोड़े दिन भी साथ नहीं दिया। मम्मी पापा के ना रहने पर भी मैंने और रिया ने उनके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दी। उसने बच्चों के लिए आया रख ली। वह बहुत कम समय के लिए काम पर जाता, बाकी के समय अपने बच्चों के पास रहता। एक दिन उसे थोड़ा समय लग गया। वह जैसे ही घर आया, देखा दोनों बच्चियां रोने लग रही थी और आया बालकनी में फ़ोन पर बातें कर रही थी। तो वह आया पर एकदम से गुस्सा हो जाता है। मैंने तुम्हें सैलरी बच्चों को संभालने के लिए देता हूँ, फ़ोन पर बात करने के लिए नहीं। गलती हो गई साहब, गलती हो गई साहब, कहे वह बच्चों को संभालने लगती है। अब रवि थकने लगा था। ना वह घर संभाल पा रहा था, ना कारोबार। वह परेशान बैठा था। इतने में उसका दोस्त राकेश मिलने आ जाता है। उसे देखकर रवि फूट फूट कर रोने लगता है। यार मैं हार गया। रिया को क्या जवाब दूंगा कि मैं बच्चों का ध्यान भी नहीं रख पा रहा हूँ? तो राकेश कहता है, रवि तुम दूसरी शादी कर लो। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटियों के लिए सौतेली माँ नहीं लाऊंगा। देखो रवि, इस तरह तो घर बच्चे कारोबार सब बर्बाद हो जाएगा। मेरी मौसी के रिश्तेदारी में एक लड़की है, अच्छा स्वभाव है, वह तलाकशुदा है, माँ नहीं बन सकती, इसलिए ससुराल वालों ने तलाक करवा कर अपने बेटे की दूसरी शादी कर दी। पढ़ी लिखी है, सुंदर है, तुम एक बार मिल लो, ठीक लगे तभी हाँ करना। कोई जबरदस्ती नहीं है। एक बार अपनी बेटियों के लिए परसों इतवार है, मेरे घर पर ही बुला लूंगा। ठीक है। बेमन से रवि हाँ कर देता है और इतवार को मिलने चला जाता है। तो राकेश रवि को कविता से मिलवाता है। रवि देखता है 30 वर्षीय कविता एक सुंदर लड़की थी। राकेश उन दोनों को अकेला छोड़कर बाहर आ गया। आप दोनों बात कर लो, जो फैसला हो बता देना। रवि कविता से कहता है, देखिए कविता जी, मैं यह शादी सिर्फ अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। कविता भी उसकी बात सुनकर भड़क गई। मुझे भी शादी करने का कोई शौक नहीं है। पति नाम के प्राणी के साथ 5 साल रहकर देख चुकी हूँ। तानाशाही, मारपीट और क्या आता है। वह तो बच्चों के लिए आपसे मिलने के लिए तैयार हो गई। आप बच्चों को साथ नहीं लाए अपने साथ?
लाया हूँ, बाहर हैं आया के पास, और वह अंदर बुला लेता है। बिन माँ की बच्चियों को देखकर कविता का दिल तड़प उठता है। जल्दी से दोनों को गोदी में उठा लेती है और मन ही मन में सोच रही थी, भगवान यह तेरी कैसी माँ है, मैं बच्चों के लिए तड़पती रही और ये बच्चियां माँ के लिए, और वह शादी के लिए हाँ कर देते। बिल्कुल सिंपल सी शादी होती है और कविता रवि के घर आ जाती है, खुशी और परी की माँ बनकर। वह आते ही बच्चों को अच्छी तरह से संभाल लेती है। रवि अपनी बहनों से बहुत नाराज था, इसलिए उन्हें शादी के बारे में नहीं बताता। पर जैसे ही उन्हें पता चलता है, दोनों भागी आती हैं। वहां कविता को देखकर उनका मुंह बन जाता है। रवि, तुम्हें क्या जरूरत थी बच्चियों के लिए सौतेली माँ लाने की? और क्या करता, कैसे संभालता? आप दोनों ने तो मना कर दिया। दोनों चुप हो गई। पर कविता का घर में होना उन दोनों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। भाई की संपत्ति पर हाथ साफ करने की योजना पूरी नहीं हो पाई। कुछ घंटे रुककर चली जाते हैं। कविता ने घर और बच्चों को सबको संभाल लिया था। रवि की भी सब जरूरत का ध्यान रखती थी। रवि अपने कमरे में और कविता बच्चों के साथ सोती थी। 6 महीने हो गए थे कविता को घर में आए। रिया की बरसी और बच्चों का जन्मदिन एक दिन था। रवि ने मना कर दिया। कविता ने कुछ नहीं कहा। बच्चों के लिए सुंदर सुंदर ड्रेस लाई थी, शाम को पहना दी। धीरे धीरे खुशी और परी बड़ी होने लगी तो स्कूल में दाखिला करवा दिया। अब कविता और रवि के मन में एक दूसरे के लिए प्यार के अंकुर फूटने लगे थे। पर पहल कौन करे? अब वह सब एक साथ घूमने जाते, शॉपिंग करते। बच्चों का 5वां जन्मदिन था। स्कूल में अपने फ्रेंड के बर्थडे पर गई थी। इस बार दोनों ने जिद करी। रवि ने मना कर दिया। पर क्यों पापा? कविता ने अकेले में रवि को बहुत समझाया। अभी वे बच्ची, हम शाम को जन्मदिन मना सकते हैं। रिया भी अपने बच्चों को खुश देखकर खुश होगी। रवि बड़ी मुश्किल से हाँ करता है। खुशी और परी की फ्रेंड्स कुछ खास जानकर रवि ने दोनों बहनों को जन्मदिन के लिए आमंत्रित कर दिया। एक होटल बुक करा। पार्टी में दोनों बहनें परियों जैसी लग रही थी। रवि कविता के लिए भी एक सुंदर सी साड़ी और एक जड़ाऊ सेट लेकर आता है, क्योंकि जब से वह आई थी कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ था। ठीक समय पर सब आ जाते हैं। केक कटिंग होती है। रवि की बहनें परी को पकड़ कर कहती है, परी, हम तुम्हारी बुआ हैं। यह जो तुम्हारी मम्मी है ना, यह तुम्हारी सगी नहीं, सौतेली माँ है। बचकर रहना, ठीक है बुआ जी। रवि थोड़ी देर बाद अपनी बेटियों को फैमिली फोटो के लिए लेकर जाने लगता है तो परी पूछती है, पापा यह सौतेली माँ कैसी होती है? रवि सुनकर चौंक जाता है। यह तुम्हें किसने कहा? बुआ ने। बेटा, सौतेली माँ मतलब जो तुम्हें और लोगों से 100 गुना ज्यादा प्यार करे, उसे सौतेली माँ कहते हैं। अच्छा पापा। फिर रवि अपनी बहनों के पास जाता है और उनसे कहता है, दीदी जरा आप दोनों मेरे साथ अंदर कमरे में आइए। कविता जरा दीदी का शगुन लेकर आना। तो वह ठीक है कहकर चली जाती है। थोड़ी देर में रवि के कमरे में 4 साड़ियाँ, 2 अंगूठी, दो कुछ मिठाई, कुछ लिफाफे लेकर आती है। क्या हुआ रवि, अभी तो दोनों दीदी रुकेंगी? सामान क्यों मंगवाया आपने? ताकि मेरी बेटियों की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। दीदी आप दोनों बड़ी हैं मुझसे। आपने परी से कहने से पहले सोचा नहीं कि मुश्किल से इन्हें माँ मिली है। आप कविता को सौतेली कह रही हो? इसने अरे इसने तो बच्चों पर सारी ममता लुटा दी। रिया ने तो जन्म दिया था तो इसने जिंदगी दी है, और यह खुशी और परी की माँ के साथ साथ मेरी पत्नी भी है, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। रवि के शब्द सुनकर कविता चौंक जाती है और दोनों बहनें जल भुन जाती हैं। अरे रवि, तुम्हें पता नहीं भाई, तुम बहुत सीधे हो। यह खुद तो माँ बन नहीं सकती और तुम्हारी बेटियों को अपने वश में कर लिया है। ऐसी बात है तो जब मैंने कहा था कुछ टाइम आप संभाल लो दोनों को, तो क्यों नहीं संभाला? बात बिगड़ती देख दोनों अपने तोहफे लेकर जल्दी से चली जाती हैं। कविता की आंखें बरसने लगती हैं। रवि कहता है, कविता तुम क्यों रो रही हो? आपका मुझ पर विश्वास देखकर पगली। और रवि कविता को गले लगा लेता है। यह जगह तुमने खुद बनाई है अपने लिए। और दोनों नीचे जाकर खुशी और परी का हाथ पकड़ चारों डांस करने लगते हैं। आज सच में पूरी तरह से उनका परिवार पूरा हो गया था। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।